कंप्रेसर ऑन होने के बाद फ़ैन मोटर स्लो चल रहा है। आज कंप्लीट इस डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। हमारे दोस्त ने पूछा है कि जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि फ़ैन मोटर जो आउटडोर का फ़ैन मोटर है वो स्लो चलने लगता है। अब इसका क्या रीज़न होता है, क्या प्रॉब्लम है, चलिए इस वीडियो में हम सीख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। चाहे वो विंडो एसी हो, विंडो एसी का कंप्रेसर अगर स्टार्ट होता है तो उसका जो ब्लोअर फैन मोटर जो एग्जॉस्ट दोनों तरफ होता है वो मोटर स्लो चलने लगता है। अगर स्प्लिट एसी है तो उसका आउटडोर का फैन मोटर स्लो चलने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, अब देखिए दो तरह का मैं बता दूं आपको कि पहले फैन मोटर सही चल रहा था। जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है, हो सकता है कि कभी कंप्रेसर बंद हुआ हो और फैन मोटर सिर्फ चल रहा हो, क्योंकि जिन्होंने पूछा है थोड़ा कन्फ्यूजन करके पूछा है। तो इसका दोनों तरफ से मैं आंसर दे देता हूँ कि स्प्लिट एसी का जो आउटडोर है उसका कंप्रेसर ऑन, पहले फैन मोटर चल रहा है, वो अपनी स्पीड पे सही चल रहा है। लेकिन जब कंप्रेसर ऑन होता है तब उसका फैन मोटर का स्पीड स्लो हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है या तो कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों एक साथ में स्टार्ट होता है, क्योंकि होता ऐसे ही है कि फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों एक साथ में स्टार्ट होता है। नॉन इन्वर्टर का तो लगातार चलता ही रहता है कंप्रेसर। तो नॉन इन्वर्टर की बात करें, अगर कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी है। तो होता क्या है कि फैन मोटर जब स्लो चलने लगता है, अगर स्लो चल रहा है कंप्रेसर स्टार्ट होते ही, या तो कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों एक साथ में स्टार्ट हो रहा है और फैन मोटर स्लो चल रहा है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो कैपेसिटर का वीक होना, कैपेसिटर अगर वीक है तो भी फैन मोटर स्लो चलेगा, या तो फैन मोटर का बेयरिंग जाम है। अगर बेयरिंग जाम है तो इसकी वजह से भी स्लो चलता है फैन मोटर। तो दोनों को चेक करना है। कैसे चेक करना है, बंद एसी में पहले हाथ से ऐसे घुमा करके देख लें। अगर पूरा बिल्कुल फ्री चल रहा है फैन मोटर का विंग्स जो है फ्री चल रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका बेयरिंग जाम नहीं है। लेकिन हाथ से घुमाने पर ही अगर जाम चल रहा है तो कैपेसिटर का क्या लेना देना, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा उसका बेयरिंग जाम हो चुका है, बेयरिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर बेयरिंग फ्री है उसके बाद भी फैन मोटर अगर स्लो चल रहा है तो सीधा टारगेट करना है कैपेसिटर पे। दूसरा कोई भी इशू नहीं हो सकता इसमें, दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एक ही प्रॉब्लम होगा, कैपेसिटर का वीक होना। तो कैपेसिटर को रिप्लेस करें। और इसके साथ में और भी मैं बताऊंगा आपको कि कभी कभी होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा एक आंसर था, उसके साथ में मैं ये भी ज्वाइन कर देता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर, फैन मोटर को तो क्लियर हो गया कि कैपेसिटर चेक करें या तो उसका बेयरिंग चेक करें। अगर मानिए कि कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद स्लो हो रहा है तो भी कैपेसिटर ही आपको चेक करना है। कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर अगर वीक है तो उसे रिप्लेस करना है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक चीज़ ऐसा होता है कि कंप्रेसर अगर स्टार्ट होने पर अगर स्लो चलने लगा फैन मोटर, तो हो सकता है कि कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा हो और पूरे घर का लाइट जो है वो खींच ले रहा हो, इसलिए फैन मोटर स्लो चल रहा हो। तो इसको भी चेक करना है कि कहीं ऐसा नहीं कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है। तो हाई एम्पियर ले रहा है यानी कि कैपेसिटर चेक करें। कैपेसिटर अगर वीक है तो उसे रिप्लेस करें, नहीं तो कंप्रेसर को डायरेक्ट नया कैपेसिटर के साथ में चला करके देखें। अगर फिर भी एम्पियर ज़्यादा लेकर के स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए ऐसे में कंप्रेसर ख़राब होता है। अब मैं इसमें कैपिलरी और फिल्टर की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है चोकिंग हो, नहीं, इसमें चोकिंग का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही इतना ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है, तो कैपिलरी और फिल्टर चोकिंग का क्या इशू है उसमें। अगर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता, थोड़ी देर के बाद ट्रिप होता, तब हम कहते कि हाँ इसका जो है कैपिलरी और फिल्टर चोक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी कंप्रेसर जो है स्टार्ट ही नहीं होता है और स्टार्ट होता है थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है। अगर थोड़ी देर के बाद ट्रिप होता है तो इसके ऊपर काफ़ी डीप में मैं वीडियो बना रखा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा बताऊँगा। तो अगर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो रहा है तो कैपेसिटर चेक करें। अगर कैपेसिटर सही है और थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो रहा है तो उसमें सिस्टम में चोकिंग है कहीं ना कहीं क्या उसमें फ़िल्टर और कैपिलरी जो होता है वहीं पर चोकिंग होता है। कभी कभी इंडोर के कूलिंग कॉइल में ऑयलिंग हो जाता है, उसकी वजह से इतना इशू नहीं होता है। लेकिन जो कैपिलरी और फिल्टर जो है अगर चोक हो जाता है तो कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद ट्रिप होता है। तो अगर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो रहा है कंप्रेसर
तो उसका कैपेसिटर आपको चेंज करना है, नया कैपेसिटर रिप्लेस करके देख लेना है कि क्या फिर भी ये इशू है। अगर ऐसा इशू है तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं पिछली वीडियो में बता रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है। हाई एम्पीयर ले करके फिर जैसे साउंड आता है, गो करके साउंड आता है, बैठ जाता है, फिर गो करके साउंड आता है, बैठ जाता है, गो ऐसा करके साउंड अगर आ रहा है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सीधा आपको टारगेट करना है स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है उसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों एक ही कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटर को आपको रिप्लेस करना होता है। तो ऐसे में अगर कैपेसिटर हो रहा है, ऐसे में कंप्रेसर अगर इस तरह का हो रहा है, गो करके साउंड आ रहा है, तो समझ लीजिए कि कैपेसिटर जो है वीक है, कैपेसिटर को आपको रिप्लेस करना है। कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका ये इशू जो है फिक्स हो जाएगा, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और इसमें जो है कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद फैन मोटर स्लो चल रहा है और कोई दूसरा इशू नहीं हो सकता है उसमें। तो इसको आप चेक करिए और इसको आप फिक्स करिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।